आपका इस पर ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 19 दिसंबर 1957 लोकसभा में जब देश का पहला फाइनेंशियल स्कैम सामने आया था, और वो रखने वाले थे फिरोज गांधी जी, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वो भी LIC स्कैम था। LIC ने कुछ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 26 लाख रुपए करीब था, जो इन्वेस्ट कर दिया था हरिदास मुंदड़ा की कंपनी में। उसमें भी गलत तरीके से मार्केट प्राइस बढ़ाई गई थी, शेयर की प्राइस बढ़ाई गई थी, वो तमाम जो करीब ऐसी ही घटना थी। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जानते समझते हैं कि LIC किस तरह से काम करती है। और उस समय बहुत सारा काम हुआ, नेहरू जी नाराज़ भी हुए, लेकिन फिर जांच हुई, जिसके लिए आप भी कह रहे हैं, अंजलि जी भी कह रही हैं, और अश्विनी जी भी इससे सहमत है कि जांच करवाई गई, जज ने जांच की, फिर वित्त मंत्री का इस्तीफा हुआ, कई लोगों का इस्तीफा हुआ। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये 1957 को दोहराया जा रहा है? देखिए, फिर से यही बात आती है विजय भाई, हमारा इतिहास है, हमने आपके सामने है, हमारे ही सांसद ने सवाल उठाया। जवाहरलाल नेहरू जी जैसा स्टालवार्ट था, उन्होंने जांच कराई, उन्होंने सदन को स्थगित नहीं किया जी। उन्होंने इस चीज को अपने व्यक्तिगत अहम पने लिया, जैसे मोदी जी ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं और प्रवक्ता ले रहे हैं जी। हमने उसकी जांच की, अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाया गया तो उसके करेक्टिव मेजर्स लिए ना, आपके सामने है, और वो इस्तीफे हुए। यहां पर इस्तीफे की तो बात छोड़ दीजिए, सदन में जांच की बात नहीं मानी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी जी को और मोदी जी को एक मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के राज में इतना सारा कुछ हुआ है, उन्हीं के जहाजों में घूमे हैं मोदी जी, उनसे प्रॉक्सिमिटी बड़ी क्लियर है। हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप देश के अडानी को बना रहे हैं। क्या अडानी तिरंगे के पीछे छुपेगा? क्या आप लोग अडानी के आप लोग अडानी के अगर कोई भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो उसको आप अपने यहां पर छुपाएंगे? आपका क्या लगता है अडानी? और जो काम सेबी को करना चाहिए था, आप हिडनबर्ग को इतना इस तरीके से वो तिरस्कृत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, विदेशी है, ठीक है। लेकिन आप अगर हमें ये बताइए, अगर हिडनबर्ग जो रिपोर्ट ले सकता है विदेश में बैठकर, हमारी संस्थाएं जो ईडी है, CBI है, सेबी है या अन्य नियामक है, ये क्या कर रहे थे भाई? ठीक है भाई, अगर इसकी तरफ सवाल हमने पूछा ही है, वही सवाल हमने पूछा। 10 पैसे अगर दाएं से बाएं भी, जी सुनिए, जो 10 पैसे भी अगर दाएं से बाएं को अश्विनी जी आपके पास हो ना हो, ईडी तुरंत चली जाती है, CBI तुरंत चली जाती है, इनकम टैक्स तुरंत चली जाती है। विपक्ष के नेताओं के लिए तो इतनी कॉम्पिटेंट एजेंसियां हैं इनके पास, लेकिन जो मोदी जी के मित्र हैं उनके लिए कॉम्पिटेंसी कहां चली जाती है? सुरेंद्र जी अभी मुंह में दही जम जाती है। सुरेंद्र जी वहां से फुर्सत नहीं है, सुरेंद्र जी वहां से फुर्सत नहीं मिल पा रही है इन एजेंसीज को। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, एक चीज समझना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को समझते हैं। एक आप ही के साथ, आप ही की बात कर रहा हूं मैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को आप समझते हैं, रूल्स रेगुलेशन, पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर को यदि आप देख रहे हो। आज से वोट ऑफ थैंक्स हो रहा था प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर, है ना, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सब लोगों को बोलने का मौका मिलता है, और उसमें आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आप कोई भी इशू को, वित्त मंत्रालय की बात करते करते आप अडानी पर, SBI पर और LIC पर भी आ सकते थे। तो फिर क्या बात थी, क्या परेशानी है? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, देश सुन रहा है आपकी आवाज। हाँ, मैं 2-3 चीजें मैं दुनिया की नहीं बात कर रहा, मैं विजय त्रिवेदी की बात कर रहा हूँ। आप हमें ये बता दीजिए ना कि अगर इतना महत्वपूर्ण विषय और हम 0 आवर में लाना चाह रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव के जरिए लाना चाह रहे हैं, नोटिस हम दे रहे हैं, तो हमारे नोटिस को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? यही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी विषय आते हैं तो इमरजेंसी विषयों को तुरंत ही सरकार वो क्या नाम टेकअप करती है, ठीक है। और ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हमारे देश के आम नागरिक और हमारे देश के पैसे के खिलाफ एक डकैती पड़ी है, ठीक है, और वो डकैती विजिबल हो रही है जी, चाहे वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हो रही हो और चाहे किसी और रिपोर्ट से हो रही है। 7.5 लाख करोड़ की डकैती पड़ी है ना, ठीक है, ठीक है प्रोफेसर, 7.5 लाख करोड़ की डकैती पड़ी है। अगर हम उस पर कोई चर्चा चाहते हैं, और तीसरी आखिरी बात सर, अभी जो अश्वनी जी और ये सब, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जितनी बातें अश्वनी जी कह रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मैं आधिकारिक बयान समझूं?
ठीक है, इस पर बात अगर कर ये लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान हो तो मेरे मन में 3, 4, 5 प्रश्न हैं, वो ठीक है, मैं इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। प्रोफेसर अगर अमन आधिकारिक अग्रवाल, बयान है। प्रोफेसर